नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार में विपक्ष इस वक्त दबाव में नजर आ रहा है। आरजेडी के अंदर संगठनात्मक बदलाव की चर्चा तेज है, लेकिन साथ ही परिवार के अंदर की खींचतान भी खुलकर सामने आ रही है। रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव से जुड़े घटनाक्रम ये साफ संकेत दे रहे हैं कि पार्टी को पहले अपने घर और संगठन दोनों को संभालना होगा। ऐसे में विपक्षी खेमे की मुश्किलें बढ़ती जा रही, संगठन में टूट हो या फिर परिवार में, ये तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। क्या कुछ हुआ है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार के टॉप हेडलाइंस पर। बिहार आरजेडी में संगठनात्मक सर्जरी की तैयारी, नए प्रदेश अध्यक्ष पर मंथन। लालू परिवार में मेल मिलाप की कोशिश, रोहिणी तेज प्रताप को लेकर बड़ी हलचल। बांकीपुर सीट पर सियासी घमासान, बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर अटकलें बढ़ी। खबरों में सबसे पहले बात बिहार में आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी शुरू हो गई। पार्टी में नई प्रदेश कमेटी के गठन को लेकर चर्चाएं तेज है। माना जा रहा है कि विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव के बाद तेजस्वी यादव संगठन में बड़े बदलाव कर सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर हो रही है। सूत्रों की माने तो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की जगह नए चेहरे को जिम्मेदारी दी जा सकती। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव दिल्ली से लौटने के बाद पार्टी के जिला अध्यक्षों, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों में संगठन की मजबूती, पार्टी की रणनीति और नए प्रदेश कमेटी के गठन पर चर्चा होगी। बैठक के बाद नई टीम का ऐलान किया जा सकता है। माना जा रहा है कि सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि संगठन के कई अन्य पदों पर भी बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल मंगनी लाल मंडल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है। उन्हें पिछले साल ये जिम्मेदारी दी गई थी। हाल के दिनों में उनके द्वारा जारी एक आधिकारिक चिट्ठी की काफी चर्चा हो रही है। उस चिट्ठी में उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की कार्यशैली पर नाराजगी जताई थी। उनका कहना था कि कई कार्यक्रम वरिष्ठ नेताओं को जानकारी दिए बिना किए जा रहे हैं और पार्टी के नियमों का पालन नहीं हो रहा। मंगनी लाल मंडल ने साफ कहा कि अनुशासन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा कुमार सर्वजीत और आलोक मेहता के नाम की हो रही है। बताया जा रहा है कि कुमार सर्वजीत इस रेस में सबसे आगे हैं। वो लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों के करीबी माने जाते हैं। कुमार सर्वजीत बोधगया से आरजेडी विधायक है, वहीं आलोक मेहता का नाम भी प्रमुख दावेदारों में शामिल है। आलोक मेहता केंद्र और बिहार दोनों स्तर की राजनीति का अनुभव रखते हैं। वो सांसद भी रह चुके हैं। फिलहाल उजियारपुर से आरजेडी विधायक है। पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। पार्टी को अच्छे वोट शेयर मिलने के बावजूद सिर्फ 25 सीटों पर जीत मिली। ऐसे में अब तेजस्वी यादव संगठन को मजबूत करने, नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में जुट गए। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आरजेडी में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बात करें अगली खबर की तो तेज प्रताप और रोहिणी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोहिणी आचार्य की। रोहिणी आचार्य ने राबड़ी आवास से अपमानजनक परिस्थितियों में निकाले जाने का आरोप लगाया था। उस समय रोहिणी ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन इस मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी ने कुछ नहीं कहा। फिर दुखी मन से रोहिणी सिंगापुर चले गई। हाल ही में जब तेजस्वी यादव के बेटे का जन्मदिन था, गाजियाबाद में मनाया गया, तो रोहिणी भी नहीं आई। यानी वो अब भी अपने परिवार से नाराज है। और इन्हीं परिस्थितियों के बीच अब लालू यादव आंखों के इलाज के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। वो रोहिणी आचार्य के घर रुक सकते हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। वक्त का खेल देखिए। लालू यादव अब उस रोहिणी आचार्य के दरवाजे पर पधारने वाले हैं जो उनके सरकारी घर से रोते हुए निकली थी। लेकिन मैं क्या पूरा बिहार रोहिणी आचार्य के विराट हृदय का कायल है। रोहिणी ने लालू को किडनी देकर उनके जीवन की रक्षा की, उन्हें बचाया। मुझे विश्वास है कि उच्च मानवीय मूल्यों वाली रोहिणी पुरानी बातों को भुलाकर लालू यादव की दिल से सेवा करेंगी। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव पर तो सवाल उठेंगे। इन्होंने रोहिणी के लिए क्या किया? क्या तेजस्वी अपनी गलती मानकर रिश्ते ठीक करने की कोशिश करेंगे? ऐसी अटकलें थी कि लालू यादव रोहिणी आचार्य को विधान परिषद भेजने का फैसला सुना सकते हैं। लेकिन अब खुद रोहिणी ने इस खबर का खंडन कर दिया।
ये साफ कहा है गोपीनाथ गोपाल ने। राजनीतिक मंचों पर गोपीनाथ भाषण देते हैं। लालू यादव की टिपिकल भोजपुरी के फैन हैं। उनका मानना है कि लालू यादव के कारण भोजपुरी को बहुत लोकप्रियता मिली। इस बीच रोहिणी यादव ने खुद सोशल मीडिया पर इसे लेकर अपडेट दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि वो एमएलसी बनने की रेस में नहीं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, मैं बता देना चाहती हूँ कि प्रपंच और झूठ का मुझ पर और मेरी छवि पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे बारे में दुनिया जानती है कि मैं किसी के प्रकार के लालच व लोभ में परे हटकर सीधी बात करने और कहने वालों में से। मेरा विरोध हमेशा गलत के खिलाफ रहा और आगे भी रहेगा, ये रोहिणी ने साफ कर दिया। हालांकि रोहिणी राजद परिवार के करीब जाती हुई नहीं दिख रही है। वो हमेशा नीतीश सरकार के, सम्राट सरकार के खिलाफ ही बोलती है। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी चाहते थे कि या तो रोहिणी आचार्य या फिर तेज प्रताप यादव को विधान परिषद भेजा जाए। परिवार के अंदर इस मुद्दे पर शुरुआती सहमति भी बन चुकी थी, लेकिन मामला तब उलझ गया। पहले तो रोहिणी ने भी सभी अटकलों को ना कर दिया, खारिज कर दिया। अब जब तेज प्रताप ने भी साफ संकेत दिए कि वो राजद के टिकट पर नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक पार्टी यानी कि जनशक्ति जनता दल के साथ परिषद में जाना चाहते हैं, एमएलसी चुनाव में लड़ना चाहते हैं। 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं 18 तारीख को। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप अपनी बनाई पार्टी जेजेडी के बैनर तले एमएलसी बनने की इच्छा जता रहे और यही शर्त अब परिवार और पार्टी के अंदर असहमति की वजह बन गई। खास तौर पर तेजस्वी यादव इस प्रस्ताव से सहज नहीं बताए जा रहे। उनका मानना है कि परिवार के सदस्य को राजद की आधिकारिक लाइन से अलग राजनीतिक संदेश नहीं देना चाहिए। अब ये जो मेल मिलाप की कोशिशें की जा रही है, चाहे रोहिणी आचार्य के साथ हो या फिर तेजस्वी के साथ लालू परिवार में, बात करें रोहिणी की या तेज प्रताप की, इस तरह का एमएलसी चुनाव के लिए लालू का उनको एंट्री देने का सोचना ये दिखा रहा है कि आगे चलकर कुछ बड़ा हो सकता है। हालांकि तेजस्वी की इसमें सहमति पूरी तरह से नजर नहीं आ रही है। लालू परिवार में बड़ा फेरबदल हो सकता है और लालू परिवार का जो सियासी संग्राम है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। बात करते हैं अगली खबर की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं, जिसके चलते पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई। जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव होगा। चुनाव के ऐलान से पहले राजनीतिक दलों की तैयारी शुरू हो गई। पीके यानी कि प्रशांत किशोर ने भी कहा कि जनसुराज यहां से चुनाव लड़ेगा, चाहे कोई भी लड़े, लेकिन ये सीट बीजेपी की रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार भी बीजेपी यहां से किसे मौका दे। सियासी गलियारों में कई नामों की चर्चा हो रही है और उसमें से एक नाम अभी उभर कर सामने आया है जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुआ और आरजेडी से नाराज था, ऋतु जायसवाल का। इसके कई कारण हैं। कभी लालू की पार्टी में रही ऋतु जायसवाल हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई है। हालांकि प्रत्याशियों के नाम पर अभी बीजेपी के नेता बोलने से बच रहे हैं। बीजेपी की ओर से भले कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन सियासी गलियारों में बहुत कुछ चर्चा है। राजनीतिक जानकार इसको कैसे देख रहे हैं, इसके लिए वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार से बात की गई। सवाल किया गया कि क्या ऋतु जायसवाल को बीजेपी बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव में उम्मीदवार बना सकती है। उनका कहना है चर्चा ऐसी जोरों पर चल रही है, लेकिन उम्मीद कम। उनका साफ कहना है कि ऋतु जायसवाल ऐसे समय में आई हैं जब बांकीपुर में विधानसभा का उपचुनाव है। पहले से जो देखा गया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को ज्यादा तरजीह देती है, मौका देती है। पटना कायस्थ बहुल इलाका है। बांकीपुर और कुम्हरार में हमेशा से कायस्थ विधायक ही रहे, लेकिन 2025 में कुम्हरार के पुराने कार्यकर्ता संजय गुप्ता को टिकट दिया गया, जो वैश्य समाज से आते हैं। हालांकि वो चुनाव जीत गए। अब सिर्फ एक सीट बांकीपुर कायस्थ के लिए बची है। ऐसे में बीजेपी कायस्थ को नाराज नहीं कर सकती। उम्मीद की जा रही है कि किसी कायस्थ समाज को ही उम्मीदवार हो सकता है। तो ऋतु जायसवाल जहां बड़े झटके तेजस्वी यादव को पहले ही दे चुकी है, वहीं अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उन्हें बीजेपी कोई बड़ा मौका दे सकती है। हालांकि बांकीपुर चुनाव में उन्हें उठाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसा होता है या नहीं, या आगे चलकर देखना दिलचस्प रहेगा। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस वक्त तेज उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रही है। आरजेडी जहां संगठन बदलाव, नेतृत्व को मजबूत करने की कोशिश में है, वहीं परिवार के अंदर चल रही खींचतान ने उसकी चुनौतियां और बढ़ा दी है। दूसरी तरफ बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी भी रणनीति बनाने में जुटी है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष अपनी अंदरूनी कमजोरियों को कैसे संभालता है और सत्ता पक्ष के सामने कितनी मजबूत चुनौती पेश कर पाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।